Welcome to Code and Capital. हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल विंग्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो लास्ट वीडियो था वो एंड हुआ था, यहीं से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने इंपोर्ट किया था रिक्वेस्ट और इंपोर्ट एक्सेल विंग्स। अब एक्सेल विंग्स को हम एज एक्सेल ले लेते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यहाँ हम एज का यूज़ क्यों करते हैं। मैं इसको एक्सेल विंग्स ही भी छोड़ देता, बट मुझे अगेन एंड अगेन जब भी मुझे इसको यूज़ करना होता है तो मुझे एक्सेल विंग्स पूरा डालना होता है। तो इसलिए मैंने इसको एक शॉर्टकट दे दिया कि एक्सेल डाल के मैं एक्सेल विंग्स को यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी क्रेड्स को हमने सी आर किया था। हम चाहते तो हम यहाँ पे सी आर कर लेते, क्रेड्स ही रहने देते, ठीक है, और यहाँ सी आर की जगह हम क्रेड्स कर लेते, नो इशू। इसको मैं क्रेड्स कर लेता, तब भी देखो ये ले रहा है, ठीक है। यहाँ मैं क्रेड्स कर लेता, ठीक है। तो इसको एज करके लेना है, इसलिए थोड़ा सा इजी रहता है कि हम जब कोडिंग करेंगे तो उसमें हमें उस चीज़ को डालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे और उसको हम जल्दी से क्विक वे में उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। ये फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। मैंने यहाँ क्रिएट्स किया तो एक बार इसे रन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ सेशन टोकन हो जाए सेट, इसको मैंने एक्सेल कर लिया है, या इसको वैसे एक्स डब्ल्यू करते हैं जनरली, आप कुछ भी कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, यहाँ मैंने टेलीग्राम का ये कोड ले लिया है। अब टेलीग्राम को यूज़ करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है। एक चाहिए होता है उसका टोकन चाहिए होता है, बोट टोकन, और एक चैट आईडी। तो इसको भी हम ले लेते हैं। तो इसको हम दे देंगे नाम बोट टोकन से। यहाँ हमने क्या नाम दिया, यहाँ बोट टोकन और चैट आईडी दिया है, तो इसको ही यही नाम देना पड़ेगा। तो बोट अंडरस्कोर टोकन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, अब सी आर हमने हटा दिया, क्रिएट लिया है तो क्रिएट डॉट बोट टोकन, ठीक है। और इधर दिया है मैंने चैट आईडी, यहाँ हम दे देंगे क्रिएट्स डॉट, यहाँ से सिलेक्ट कर लो चैट आईडी, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम अब शुरू हो चुका है। अब हम इसमें टेलीग्राम का कोई भी हमें नोटिफिकेशन डालना होगा, इसके थ्रू हम डाल सकते हैं। अब बात आती है एक्सेल विंग्स की। एक्सेल विंग्स को कैसे यूज़ करें। तो एक्सेल विंग्स को यूज़ करने के लिए हम इसे एक्स डब्ल्यू डॉट करके हम इसको यूज़ करेंगे। चलो देखते हैं आगे कोडिंग में, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक्सेल को यूज़ करने के लिए पहले हमें एक एक्सेल फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक एक्सेल फाइल को हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ जाके हम एक न्यू फाइल और एक्सेल शीट बना लेते हैं। इसको मैं 1 2 3 नाम दे देता हूँ, ठीक है, इजी पड़ेगा। और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, मेरा ओपन हो चुका है। अब इसमें कोई मैं एक नंबर डाल लेता हूँ 56, ठीक है। इस नंबर को मेरे को लेके आना है वहाँ पर, ठीक है। देखते हैं कैसे लाएंगे। तो जो हमने पहले इस वर्कबुक को हमें हमें खोलना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम चलते हैं अपने इसमें, इस फंक्शन से बाहर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको एक वर्कबुक है ये हमारी, तो वर्कबुक नाम दे देते हैं इक्वल टू, हमने एक्सेल विंग्स को क्या नाम दिया है, एक्स डब्ल्यू। एक्स डब्ल्यू से उसको डिनोट करते हैं डॉट, ये क्या है हमारा बुक, तो इसको बुक ले लिया, ठीक है। इस इसको हमें क्या करना है, रीड करना है, तो रीड, और इसका नाम क्या है 1 2 3 एक्सेल, ठीक है। इसमें ये ले लिया,
तो ये हमारी वर्कबुक ओपन हो चुकी है। अब इस वर्कबुक के अंदर हमारे क्या होते हैं, शीट्स होते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ शीट्स है। यहाँ मैं शीट 2 भी बना सकता हूँ, शीट 3 भी बना सकता हूँ। मैं शीट का नाम दे देता हूँ, मान लो ABC। तो इसको रीनेम कर लेते हैं, इसे दे देते हैं हम ABC। ठीक है। अब इस वर्कबुक का नाम है 1 2 3। इस 1 2 3 वर्कबुक के अंदर एक शीट है, इसका नाम है ABC। उस शीट के अंदर हमारा C कॉलम में और 3rd नंबर की रो में 56 नंबर हमारा डला हुआ है। ठीक है। तो अभी हमारा वर्कबुक खुल चुका है। ठीक है। अब मैं क्या लेके आना है, शीट। तो इसको हम नाम दे देते हैं शीट्स, शीट। ठीक है। इस शीट को हम लेके आना है हमें। तो वर्कबुक जो है हमारा, उससे क्या निकालना है हमें, शीट्स। और शीट का नाम क्या है हमारा, ABC। ठीक है, ABC। इसको मैंने कॉमा में नहीं दिया, एक मिनट। ABC। ठीक है, मेरा शीट्स का नाम डल चुका है। तो मैं इस वर्कबुक के अंदर हूँ। इस वर्कबुक, ये जो वर्कबुक नाम दिया है ये इधर आ गया। इस वर्कबुक के अंदर मैं गया शीट, और शीट का नाम दे दिया मैंने ये। तो हमारा जो डाटा है वो अब शीट के अंदर है। अब इस शीट के अंदर हमें वो डाटा को निकाल के लेके आना है। अब शीट से हम कैसे निकाल के लेके आएंगे, ये देखो। मान लो हमें वो क्या है, नंबर है, उसको मैंने नंबर नाम दे दिया, वेरिएबल नंबर दे दिया। ठीक है। इसके लिए होता है हमारा, जो हमने नाम दिया है शीट का, वो शीट, शीट ले लिया हमने। ठीक है। इसके अंदर कॉलन, और हमारा वो किस इसके अंदर है ये आपको देखने के लिए आप इसमें जाओ, इस पर क्लिक करो। तो यहाँ पे ये जो नाम आएगा C3, C3 को कॉपी करो और इसको यहाँ पे कर लो पेस्ट। ठीक है। इसकी क्या निकालनी है हमें, वैल्यू, डॉट वैल्यू। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट नंबर। देखते हैं, देखो 56 आ गया।